हम अपने घरों में अपने बाल संवारने के लिए जो शीशा इस्तेमाल करते हैं इसे मिरर कहते हैं। इसकी सतह बिल्कुल प्लेन होती है तो इसलिए इसे प्लेन मिरर भी कहते हैं। कुछ मिरर प्लेन नहीं होते, इस तरह के मिरर को स्फीरिकल मिरर कहते हैं। तो गिलास के बने हुए खोखले सफेयर से कर्व्ड जो मिरर बनाए जाते हैं, इन कर्व्ड मिरर को स्फीरिकल मिरर कहेंगे। तो स्फीरिकल मिरर की कर्व्ड शेप किस तरह की होती है, इसे मैं आपको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप एक माल्टे को थोड़ा सा एक तरफ से काटें तो इसका जो छिलका होगा वो आपको इस तरह से नजर आएगा। इसकी शेप बिल्कुल इसी तरह से होगी जिस तरह सालन वाले चम्मच की शेप होती है। ये दरमियान से अंदर की तरफ चिपका होगा। अगर इस छिलके को उल्टा करके देखें तो इसकी शेप बिल्कुल इसी तरह की होगी जैसे सालन वाले चिमचे को उल्टा करके देखें तो वो दरमियान से बाहर की तरफ उभरा होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास एक शीशे का फुटबॉल हो जिसे हम हॉलो स्फीयर कहेंगे, माल्टे की तरह इसको भी एक तरफ से अगर काटा जाए तो इससे शीशे के दो छोटे छोटे टुकड़े हासिल होंगे। इन टुकड़ों पर अगर एक तरफ से पेंट कर दिया जाए, इस तरह ये टुकड़े एक मिरर या शीशे में तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह जो हमें दो शीशे के टुकड़े हासिल होंगे, उन पर हम एक पेंट लगाते हैं जिसे लेड ऑक्साइड कहते हैं। इस पेंट के लगाने पर वो शीशे का टुकड़ा मिरर में या आईने में तब्दील हो जाता है। तो सफेयर से हासिल होने वाले शीशे के टुकड़े पर हम दो तरह से पेंट लगा सकते। अगर उस शीशे के टुकड़े की अंदर चिपकी हुई सतह पर पेंट लगाएं, इस तरह जो मिरर बनता है इसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगर उस शीशे के टुकड़े की बाहर उभरी हुई सतह पर पेंट लगाएं तो इस तरह जो मिरर बनता है इस मिरर को कनकेव मिरर कहते हैं। जब रोशनी की रेज कन्वेक्स मिरर की रिफ्लेक्टिंग सतह पर आकर टकराती हैं तो ये रोशनी की रेज को वापस मोड़ देता है। इसी तरह जब रोशनी की रेज कनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सतह पर आकर टकराती हैं तो ये भी रोशनी की रेज को वापस मोड़ देता है। तो इस तरह मिरर की दो सतहें हैं, एक उसकी सतह जिस पर रेड कलर का लेड ऑक्साइड का पेंट किया गया है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सतह है, जबकि दूसरी सतह रिफ्लेक्टिंग सतह होती है। इस रिफ्लेक्टिंग सतह की तरफ देखने पर हमें इस मिरर से अपना चेहरा नजर आएगा। जब रोशनी की रेज इस रिफ्लेक्टिंग सतह पर आकर टकराती हैं तो ये रोशनी की रेज को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी की रेज रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक रिफ्लेक्ट होती हैं। जितना ये सतह के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाती हैं उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। किसी भी मिरर का जितना हिस्सा रोशनी की रेज को रिफ्लेक्ट करेगा या रोशनी की रेज के एक्सपोजर में होगा, उस हिस्से को अपर्चर कहेंगे। और आम तौर पर पूरा मिरर ही रोशनी की रेज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इस मिरर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जितना फासला बनता है वो इस मिरर का अपर्चर कहलाता है। मिरर चाहे कन्वेक्स हो या कनकेव, वो किसी न किसी सफेयर का हिस्सा होते हैं। मिरर के सेंटर को पोल कहते हैं। मिरर जिस सफेयर से निकाला जाता है, इस सफेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगर मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन गुजारी जाए, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक दरमियानी फासला इस खोखले सफेयर के रेडियस के बराबर होता है। इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर का अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया जाता है। इसी तरह पोल को P से डिनोट किया जाता है
और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से डिनोट किया जाता है। यहाँ आपको एक कनकेव मिरर दिखाया गया है। इसके पोल से एक लाइन गुजर रही है, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रोशनी की रेज इस मिरर के साथ आकर टकराती हैं, तो ये कनकेव मिरर इन रोशनी की रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। जिस पॉइंट पर ये इन रोशनी की रेज को इकट्ठा करता है, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। चूंकि इस मिरर ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रोशनी की रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट पर इकट्ठा किया है, इसलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तमाम आने वाले इंसिडेंट रेज इस मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद वाकई ही एक पॉइंट पर इकट्ठी हुई हैं। जिस पॉइंट पर ये इकट्ठी होंगी वहाँ ये एक इमेज बनाएगी। इस तरह की इमेज को रियल इमेज कहेंगे। इस मिरर के प्रिंसिपल फोकस और मिरर के पोल के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। इसे छोटे f से डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन कुछ इस तरह से है कि f इज इक्वल टू r/2। यहाँ आपको एक कन्वेक्स मिरर दिखाया गया है। इसके पोल से एक लाइन गुजर रही है। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस इस मिरर के साथ आकर टकराती हैं, तो ये इन तमाम लाइंस को फैला देता है। ये आने वाली इंसिडेंट रेज को चारों तरफ फैला रहा है, तो इस वजह से इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लेकिन जो रोशनी की रेज फैली हैं, ये हमें इस मिरर के सामने से ऐसे महसूस होगा जैसे ये इस मिरर की बैक साइड से एक पॉइंट से निकल कर आ रही हैं, हालांकि ये वहां से हरगिज नहीं आ रही। जिस पॉइंट से ये आती हुई महसूस होती है, इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इन ख्याली रेज की वजह से जो इमेज बनेगा, उस इमेज को वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो कन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस से लेकर इसके पोल तक फासले को फोकल लेंथ कहते हैं और इसके प्रिंसिपल फोकस को f से डिनोट किया जाता है। यहाँ आपको एक मिरर दिखाया गया है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसे प्लेन शक्ल दी है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। मिरर के अंदर उसका इमेज नजर आ रहा है। मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक के दरमियानी डिस्टेंस को p से डिनोट किया जाता है। इसी तरह मिरर से लेकर इमेज तक के डिस्टेंस को q से डिनोट किया जाता है। तो इस तरह मिरर के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। f यहाँ इस मिरर की फोकल लेंथ है। p इसके जिस्म से लेकर मिरर तक का दरमियानी फासला है। q मिरर से लेकर इमेज तक का दरमियानी फासला है। इन तीनों की वैल्यूज कभी पॉजिटिव होती हैं और कभी नेगेटिव होती हैं। अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रियल हो तो उसके लिए p की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर मिरर का इमेज रियल हो उसके लिए भी q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उसके p की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। अगर मिरर का बनाया गया इमेज वर्चुअल हो उसके लिए q की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। अगर जो मिरर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कन्वर्जिंग मिरर हो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाएगी। अगर जो मिरर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डाइवर्जिंग मिरर हो उसके लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ली जाएगी। शेव करते हुए हम कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारे चेहरे का बड़ा इमेज बनाता है जिससे हमें अपने बाल वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इसी तरह कारों की हेडलाइट्स और टॉर्च लाइट में उसके बल्ब के इर्द गिर्द की शेप कनकेव बनाई जाती है ताकि बल्ब से निकलने वाली रेज उस शेप से टकराने के बाद पैरेलल अंदाज में बाहर निकलें और दूर तक जाएं।
इसी तरह टेलीस्कोप के अंदर भी कनकेव मिरर इस्तेमाल होता है जो दूर दराज के जिस्म से आने वाली रेज को मुतलका लेंस की जानिब रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह पहाड़ी इलाकों में मोड़ों पर कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में मुख्तलिफ जगहों पर कन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर बहुत बड़े इलाके का अपने अंदर छोटा सा इमेज बना लेता है जिसकी वजह से हम बहुत बड़े इलाके को आसानी से देख सके हैं।